दोस्तों नमस्कार। रोजगार विद अस्कन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप निश्चित रूप से अपने लिए, अपने भविष्य के लिए चिंतित होंगे और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में 2023 में 2022 के अंत तक और 23 के प्रारंभ में आपको ढेरों अवसर रोजगार के मिलने वाले हैं। कहाँ पे अवसर मिलेंगे और कैसे आप उस रोजगार को अपनी तरफ कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, रोजगार चाहे आप क्लास 10 पास हो, यहाँ से शुरू हो जाता है अच्छे रोजगार के अवसर। क्लास 10 पास हैं, क्लास 12 पास हैं, ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक हैं और परास्नातक हैं। ये आपकी योग्यताएं हैं जहाँ पे आपको जॉब के अवसर मिलते हैं, जहाँ से आपको जॉब के अवसर मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं, निश्चित रूप से आपके लिए सबसे बड़ा अवसर इस समय, अगर आपकी हाइट अच्छी है, एसएससी जीडी का चल रहा है। अगर आप 10th पास हैं तो एसएससी जीडी की तैयारी आप कर सकते हैं। आपकी हाइट उचित होनी चाहिए, जैसा कि 170 के आसपास, 170 सेंटीमीटर के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए और क्लास 10 आप पास रहे तो आप एसएससी जीडी की तैयारी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा क्लास 10 पास होने पे आपको पोस्टमैन यानी कि जीडीपीएस की वैकेंसी आती है। आप यहाँ से अपने लिए अवसर बना सकते हैं। क्लास 10 पास होने के बाद आप अपने लिए जैसे एसएससी जीडी का हो गया, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए आप अवेलेबल हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपके लिए क्लास 10 पास अगर हैं तो आपके लिए ये अवसर हो गया। और भी ऐसे तमाम सारी वैकेंसीज आती हैं जो आएंगी, हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो आ रही हैं वो आपको जानना आवश्यक है। तो ये 2023 में इसके आवेदन तो जो है 22 से चल रहे हैं। एग्जाम एसएससी जीडी का 10 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रस्तावित है। आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 पास हुए हैं, क्लास 12 आपने दिया हुआ है और आप पास आउट हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो आप एसएससी से ही CHSL कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल की वैकेंसी आती है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा 12th पास होने के बाद आप एनडीए के फॉर्म आते हैं, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। क्लास 12 ही पास होने के बाद आप चाहे आईटीबीपी या फोर्स में, हम कह रहे हैं फोर्स के काफ़ी अवसर आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, स्नातक के बाद जॉब के बहुत सारे अवसर खुले हैं। एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे के लिए तो आप यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं। 12th में ही अगर आप 12th पास हैं तो रेलवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक अगर आप हैं एसएससी सीजीएल के लिए, बैंक के लिए यानी कि आईबीपीएस और स्टेट बैंक या फिर अन्य जो भी बैंकेज हैं, अलग अलग से अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। आप उसमें अप्लाई करके अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन अप्लाई करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी तैयारी भी आवश्यक है। आप उसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं और रोजगार विद अस्कन के चैनल पर आपको इन सारे कोर्सेज संबंधी जानकारी मिल जाएगी। तो स्नातक अगर आप हैं तो आप इस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पे आप जॉब के अवसर, ये अच्छे जॉब जहाँ पे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप अच्छे जॉब स्नातक करके एसएससी सीजीएल, बैंकिंग या रेलवे, जैसे रेलवे में आपके अभी एनटीपीसी की चल रही है, जो असिस्टेंट मास्टर, स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज आई हुई थी, तो भी आपको मिल सकती है। अगर आप परास्नातक हैं तो आपके लिए ढेर सारे अवसर हैं। दोस्तों, आप इसके अलावा बहुत सारे अवसर ऐसे हैं कि जो आप बिना एक भी क्लास किए, बिना कोई डिग्री लिए, बिना कोई जॉब, बिना कोई डिग्री हासिल किए, बिना स्कूल गए
हमें कह रहे हैं बिना स्कूल गए आप रोजगार तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे भारत सरकार के द्वारा या केंद्र राज्य सरकार के द्वारा ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको मौके मिलते हैं कि आप अपने रोजगार स्वयं शुरू कर सकें और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये बहुत सारे अवसर हैं सरकारों के द्वारा जो आपको मिलते हैं कि अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है और लेकिन आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन अगर आप पढ़े हैं, आप में किसी में विशेष योग्यता है, तो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी जॉब में जाए। रोजगार का अर्थ है कि आपके लिए ऐसा काम हो जो आपकी रोजी रोटी डेली की चला सके। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं, अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है और आपने पढ़ाई नहीं की है, तो निश्चित रूप से आपके लिए अपना स्वयं का रोजगार करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बजाय समय जाया करने के। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन BA BSc BCom किया हुआ है, तो आपके लिए ये अवसर है कि आप अपने आप को बेटर बनाते हुए, बेहतर बनाते हुए आप अपने करियर को नई दिशा, नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे डेली मेहनत करने होंगे, डेली पढ़ाई करनी होगी, तभी आप अपने करियर को ऊंचाई दे पाएंगे। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है कि इस महाभारत में, इस रोजगार के महाभारत में आपको एक स्थान बनाना। इस रोजगार के महाभारत में एक स्थान बनाने के लिए आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, नहीं तो अन्य सैनिकों की तरह आप भी धराशायी हो जाएंगे। अगर आपको इस महाभारत के युद्ध में अपने आप को विजेता बनाना है, तो आपको अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पे निशाना साधना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना पड़ेगा। और सिर्फ आपको चिड़िया की आंख जैसे अर्जुन को दिख रही थी, सिर्फ आपको अपने उस टारगेट को देखना है, बाकी उसके पंख कहाँ पे हैं, उसकी पैर कहाँ पे हैं, अन्य चीज़ें कहाँ पे हैं, पेड़ के पत्ते कहाँ पे हैं, ऐसा कुछ नहीं देखना है। अगर आपको एक रोजगार लेना है तो आपको निश्चित रूप से अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख को निशाना बनाना है, नहीं तो इस रोजगार के महाभारत में शहीद होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अवसर आते हैं और चले जाते हैं। जो अवसर को बेहतर रूप से अपने आप को उसके अनुरूप ढालता है, वही अपना कैरियर बेहतर बना पाता है। आप देखते होंगे अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अवसर को, अपने पास आए हुए अवसर को बेहतर रूप से उसका स्वागत किया है, उसके अनुरूप तैयारी की है और आज वो बेहतर पदों पर हैं, अच्छे पदों पर हैं और अपना कैरियर बना रहे हैं। मित्रों, समाज में, जीवन में अगर अपने आप को एक स्थान देना है, अपने आप को एक सम्मान देना है, निश्चित रूप से आपको रोजगार परक होना पड़ेगा। चाहे आपका रोजगार सरकार की सेवा करने में हो, चाहे समाज की सेवा करने में हो, लेकिन आपको एक रोजगार अपने आप के लिए बनाना आवश्यक है। अदरवाइज आप हमेशा ताने के और अपमानजनक सूचक शब्दों के एवं अन्य बहुत प्रकार के यातनाओं का सामना पूरा जीवन करना पड़ता है। आप उस बच्चे से पूछिए जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है और चाय की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे उसको छोटू कहकर बुलाया जाता है और छोटू बनकर वह पूरा दिन, पूरा जीवन अपना जीवन दे रहा है, लेकिन जीवन उसका पूरा कष्टमय है और जीवन से उसे कोई उम्मीद भी नहीं है। सिर्फ उसकी उम्मीद यही है कि हमको दिन भर का खाना मिल जाए, दिन भर का भोजन मिल जाए और शाम को जो आज की दिहाड़ी है वो मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसा जीवन निश्चित रूप से यातनाओं से भरा है। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है तो निश्चित रूप से आप अपने आप को इस तरह से ढालिए कि एक अच्छी जॉब, एक बेहतर जॉब आपको मिल सके, क्योंकि नौकरी ही आपको सम्मान दिलाएगी और आप अपने क्षमता के अनुरूप एक अच्छी नौकरी प्राप्त करके अपने समाज का, अपने परिवार का, माता पिता का नाम जरूर रोशन करें। ये हमारी
इच्छा है, ये हमारी शुभकामना भी है आपके लिए कि आप अपने आप को जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए बेहतर बनिए, उनके अनुरूप बनिए, ताकि वो विवश हो जाएं कि आपको एक जॉब देनी है। दोस्तों, निश्चित रूप से आपके लिए जॉब का अवसर हर जगह है और आप उस अवसर को अपने लिए कितना भुना पा रहे हैं, अपने लिए कितने अच्छे से उसको तब्दील कर पा रहे हैं, यह बहुत आवश्यक है। आशा है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप अपने लिए तैयार हो जाइए और आने वाली वैकेंसीज को बेहतर रूप से वो अपने आप को उसके अनुरूप ढालिए और एक नौकरी जरूर लेते जाइए। धन्यवाद।